आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यह घोषणा की गई। मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है। 100वीं जयंती पर राज्य पटना में कई कार्यक्रम जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी ने आयोजित किए कार्यक्रम। तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर जो 100वीं जयंती के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में रही है। कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिनसे बिहार की राजनीति को दिशा मिली। जनता से मिले अपार लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर उनके परिजनों और समर्थकों ने खुशी जताई है। और पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर लिखा लेख। पीएम ने कहा, हमारी सरकार जननायक से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। हमारी नीतियों और योजनाओं में कर्पूरी ठाकुर का विजन दिखाई देता है। कर्पूरी जी के विजन से प्रेरित गवर्नेंस मॉडल लागू किया, ये प्रधानमंत्री ने लिखा है। और पीएम मोदी ने अपने लेख में इस बात का भी उल्लेख किया कि उनकी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर के विजन को अपना मिशन मानकर पूरा करने में जुटी हुई है। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री क्या लिखते हैं, हमारी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरित रहती है और उनसे प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है, ये अपने लेख में प्रधानमंत्री ने कहा है। और यह हमारी नीतियों और योजनाओं में भी दिखाई देता है, जिससे देश भर में सकारात्मक बदलाव आया है, यह भी मेंशन किया गया। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि कर्पूरी जी जैसे कुछ नेताओं को छोड़कर, यानी कि उस त्रासदी की वो बात कर रहे हैं जिसमें कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने अलग किया और ये कहा कि सामाजिक न्याय की बात बस एक राजनीतिक नारा बनकर रह गई है। यानी कर्पूरी ठाकुर के अलावा दूसरे लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन की तरह से इस्तेमाल करते रहे। कर्पूरी जी के विजन से प्रेरित होकर हमने इसे एक प्रभावी गवर्नेंस के मॉडल के रूप में लागू किया है। उसका प्रभाव हमारे गवर्नेंस मॉडल पे भी है। मैं विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि पर राज जननायक कर्पूरी जी जरूर गौरवान्वित होते, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो ये अपने आलेख में कर्पूरी ठाकुर के विषय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और इस मौके पर याद करते हुए पीएम मोदी ने जननायक की सादगी का एक किस्सा भी बयां किया। कर्पूरी बाबू की सादगी का एक लोकप्रिय किस्सा 1977 का है, जब वे बिहार के सीएम बने थे। तब केंद्र और बिहार में जनता सरकार सत्ता में थी। उस समय जनता पार्टी के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ज्ञानी जेपी के जन्मदिन के लिए कई नेता पटना में इकट्ठा हुए। उसमें शामिल मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का कुर्ता फटा हुआ था। ऐसे में चंद्रशेखर जी ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने की अपील की ताकि कर्पूरी जी नया कुर्ता खरीद सके। कर्पूरी ठाकुर ने इससे भी एक मिसाल कायम कर दी। उन्होंने पैसा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। ये नरेंद्र मोदी ने मेंशन भी किया है। रुपेश हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़े हैं। रुपेश, हम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं अलग अलग दलों की। वो दल जो कर्पूरी ठाकुर के नाम और उनकी नीति को लेकर राजनीति करते रहे, लेकिन जो भारत रत्न का सम्मान है वो मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनकी 100वीं जयंती पर दिया है। कैसे देखा जा रहा है केंद्र सरकार के इस पहल को? परिवार ने तो स्वागत किया है, लेकिन क्या सरकार के इस फैसले को लेकर हर दल, हर पार्टी, हर नेता केंद्र सरकार को बधाई देता नजर आ रहा है? मान रहा है कि केंद्र सरकार की यह पहल एक बड़ी पहल है, एक बड़ा सम्मान है? देखिए, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जननायक थे और सर्वस्वीकार्य थे। पार्टी से इतर, किसी जाति से इतर, और जननायक इसलिए कहा गया कि जनसाधारण को स्वीकार्य थे और जितनी उनकी
सादगी के बारे में अभी आपने चर्चा की, जो प्रधानमंत्री ने, उस तरह की कई चर्चाएं हैं। जो आज परिवारवाद की चर्चा होती है, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, कुर्ते के लिए पैसा मिला, उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया। अपने परिवार के, उनके बेटे आज जेडीयू के सांसद हैं राज्यसभा के, लेकिन वो अपने रहते उन्होंने कभी टिकट नहीं दिया। और एक बार मुख्यमंत्री आवास में अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या फिर शिवानंद तिवारी हो, ये कहानी के रूप में ये चर्चा होती है कि कैसे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है और कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया कि मेरे जिंदा रहते मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मेरी पार्टी से नहीं मिलेगा या कोई राजनीति में नहीं आएगा। तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं। वो पैदा हुए झोपड़ी में और जब उनका देहावसान हुआ उस वक्त भी वही झोपड़ी ही उनके पास थी। आज पटना में उनके पास उनके नाम पर कोई मकान नहीं है। तमाम तरह की ऐसी किंवदंतियां हैं जिसे कहें कि कर्पूरी ठाकुर एक जीवित किंवदंती हैं। और आज उसकी चर्चा अगर पटना में कहें तो तमाम पार्टियां हैं। और आप मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पोस्टरों से पटा पड़ा है, पूरी राजधानी पटी पड़ी है। आरजेडी हो, बीजेपी हो या फिर जेडी हो, तमाम पार्टियों ने ये सभी जयंती है। लेकिन इसके राजनीतिक जो निहितार्थ, जो मायने, बिल्कुल राजनीतिक मायने क्या है, इस पर हम बात करेंगे। रुपेश, आप बने रहिए, क्योंकि अगर राजनेता कुछ कह रहे तो उसके राजनीतिक अर्थ और निहितार्थ भी हैं, हम उस पर लौटेंगे। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर सीएम नीतीश का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार का सही फैसला, यह कहना है नीतीश कुमार का। दलितों वंचितों के बीच सकारात्मक भाव, यह नीतीश कुमार का बयान। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया, नीतीश कुमार ने कहा है। क्या कहा नीतीश कुमार ने? पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों, उपेक्षितों के तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे। वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। तो धन्यवाद दिया है नीतीश कुमार ने। और देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद से ही श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जेडीयू और आरजेडी इसे अपने अपने प्रयासों का नतीजा बता रहे हैं। आपको मैं कहूं कि उनके न रहने के बाद लगातार कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों से बड़े पैमाने पर लोग मांग करते रहे। पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः और उनकी सरकार को इस बात के लिए बहुत बधाई कि ऐसे उपेक्षित, शोषितों, पीड़ितों, गरीबों, दलितों के महानायक को आज भारत रत्न मिला। आदरणीय लालू प्रसाद जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के देहावसान के बाद उनकी गद्दी को संभाला और सामाजिक क्रांति की जो नारा था उसको मूर्त रूप देने का काम किया। वोट का राज का मतलब छोट का राज को परिभाषित किया। और हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। उस मांग पर मुहर है। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर लालू का बयान सामने आया। बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, यह कहना है लालू यादव का। सदन से सड़क तक हमने आवाज उठाई, लालू यादव का बयान। हमने जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। डर से ही सही, राजनीति को बहुजन सरोकार पर आना होगा। तो ये कहना है लालू यादव का। मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक की आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी। अब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। और बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी चौबे ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर खुशी जाहिर की है। क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर को अगर किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है कि कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को नहीं सम्मानित किया। कांग्रेस की सरकार ने पटेल साहब लौह पुरुष को नहीं सम्मानित किया।
गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलेंगे एक बार फिर उनके पास। रुपेश, आप राजनीतिक निहितार्थ की बात कर रहे थे, श्रेय लेने की होड़ मची है। लालू यादव ये कह रहे हैं कि बहुत पहले मिलना चाहिए था, अब डर की वजह से ही सही दिया तो भारत रत्न सम्मान मिला तो। लालू यादव केंद्र में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, यूपीए में सरकार में रहे हैं, वो एक अहम हिस्सा रहे हैं, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी के काल में ये भारत रत्न मिला। क्या वाकई में वो जो डर बता रहे हैं वो डर है या फिर ये कुछ और है? देखिए रवि, जब केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया, और आज केंद्र में जब फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, मोदी की सरकार है, तब लोकनायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। लालू प्रसाद यादव हों या फिर नीतीश कुमार हों, ये लोकनायक के चेले रहे हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम जेपी के चेले हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है और ये गर्वोक्ति है उनकी। लेकिन उनको भारत रत्न किसने दिया? केंद्र की बीजेपी की सरकार ने। लोकनायक और कर्पूरी के आदर्शों पर खुद को चलने की बात कहते हैं, लेकिन उनको भारत रत्न किसने दिया? केंद्र की सरकार ने, जब मोदी की सरकार है केंद्र में। लालू प्रसाद यादव ने जो मैसेज किया, या तेजस्वी यादव हों या फिर जेडीयू के ही नेता, कि ये लंबे समय से ये मांग लंबी थी, लेकिन 2014 के पहले केंद्र सरकार में आरजेडी भी शामिल रही है और नीतीश कुमार भी केंद्र में शामिल रहे हैं, लेकिन तब कभी भी ये पहल नहीं की गई कि जेपी को भारत रत्न दिया जाए या फिर लोकनायक को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन जिस तरह से पिछड़ों की राजनीति के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम का बाद के दिनों में इस्तेमाल होते रहा कि पिछड़ा, जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश, तो राजनीतिक रूप से कहें कि अगर राजनीति ही करनी है तो क्या रुपेश ये माना जाए कि कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी को ओन करने के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं कि हम ही असली वारिस हैं उनकी राजनीतिक विचारधारा के? देखिए, बिहार में जब भी चुनाव आते हैं तो जातीय जो छत्रप हैं, जातीय सम्मेलनों की बाढ़ आ जाती है। यादव का अगर कोई बड़ा नेता है, ब्राह्मण का अगर कोई बड़ा नेता है, या कोई भूमिहार का कोई बड़ा नेता है, श्री कृष्ण सिंह की जयंती शुरू हो जाती है, इसी तरह से यादव सम्मेलन शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की ही राजनीति अब तक होती रही है। लेकिन अब वो धारा बदलेगी जब भारतीय जनता पार्टी ने जो सभी मांग, बिल्कुल एक नई बहस बिहार की राजनीति में केंद्र सरकार के इस निर्णय और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिए जाने के बाद से शुरू हो गई है। बयानों का दौर अभी चल रहा है, आगे भी ये शायद दौर जारी ही रहेगा। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी खुशी जाहिर की है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। कर्पूरी जी का पूरा जीवन गरीबों के प्रति समर्पित था। बिहार के शोषित पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का निर्णय ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और एक और बड़ी खबर है, बंगाल के राशन घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर फिर से रेड हुई है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ ईडी की ये रेड हुई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 125 जवान और 35 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 19 दिन पहले ईडी की टीम पर हुआ था हमला। शेख शाहजहां पिछले 19 दिनों से फरार चल रहा है। शेख शाहजहां के उत्तर 24 परगना वाले घर पर चल रही है इस वक्त रेड।
तो देखिए, शाहजहां शेख फरार है और इस वक्त ईडी का शिकंजा, ईडी की रेड चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रविशंकर, क्या अपडेट मिल रही है इस खबर पर? शाहजहां शेख का कुछ अता पता नहीं और इस बीच ईडी की रेड। हाँ देखिए, ईडी का जो ये रेड हुआ है, हाई कोर्ट ने एक टीम बना दिया था, स्टेट पुलिस का सीट गठन कर दी थी, स्टेट पुलिस का और ईडी का, जिनमें एक आईपीएस ऑफिसर थे स्टेट पुलिस के तरफ से। ये टीम आज पहुंची शेख शाहजहां के घर पे, जहां पे 8 ईडी के अधिकारी है, 2 पश्चिम बंगाल पुलिस के आईपीएस ऑफिसर्स है। अभी तक फिलहाल 35 पुलिस अधिकारी है जो कि स्टेट पुलिस से है और करीब 75 करीब ऐसे जो है बीएसएफ के जवान है, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो वहां पे पहुंचे हैं। जब वो घर पे पहुंचे तब वहां पे ताला लगा हुआ था और वो ताला तोड़ने से पहले स्टेट पुलिस के अधिकारी जब पहुंचे, ईडी से बातचीत हुआ। स्टेट पुलिस के अधिकारी जो है उन्होंने सर्च वारंट देखने के लिए कहा, तो ईडी ने सर्च वारंट दिखाया। इसके बाद एक चाबी तोड़ने वाला को लाया गया और घर का चाबी तोड़ा गया। हालांकि घर के अंदर लोग मौजूद थे, फिर भी चाबी तोड़ा गया और तोड़ के अंदर गए हैं। वीडियोग्राफी करने के लिए स्टेट पुलिस की तरफ से कहा गया था, लेकिन ईडी के अधिकारी ने कहा वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो 2 विटनेस अभी स्टेट पुलिस के तरफ से हैं और 2 विटनेस ईडी के तरफ से है। तो अभी फिलहाल रेड वहां पे चल रही है और शेख शाहजहां का 19 दिन हो ठीक है, नजर बना रखिएगा रविशंकर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए। तो 19 दिन पहले ईडी की टीम पर हमला हुआ था और अब देखिए ईडी ने एक बार फिर से शाहजहां शेख के ठिकानों पर शिकंजा कसा है। इस वक्त रेड चल रही है, लेकिन इस बीच शाहजहां शेख फरार है। और असम में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देश पर हुए एक्शन को लेकर राहुल ने हमला बोला है। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। इससे पहले असम के सीएम ने राहुल और कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए एक्शन का आदेश दिया। यहाँ पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने। आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। जीत हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है। बैरिकेड गिराना, हंगामा और झड़प इस बात को लेकर हुई कि न्याय यात्रा गुवाहाटी से होकर जाएगी या नहीं। आप लोग गब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। और वहीं असम पुलिस का आरोप है कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए उन्हें जो रूट तय किए गए थे उसके इतर उन्होंने दूसरा रूट लिया। सुरक्षा को लेकर उन्हें एडवांस सिक्योरिटी भी दी गई थी। बकौल असम पुलिस जब राहुल की यात्रा NH-27 पर खानापारा ट्रैफिक पॉइंट के पास पहुंची तो प्रशासन को भी आश्चर्य हुआ। असम पुलिस का आरोप है कि इस दौरान उन्हें रोके जाने पर आपराधिक साजिश के तहत भीड़ को उकसाया गया और उन्हें शहर की ओर ले जाने की कोशिश हुई। असम पुलिस ने कहा कि तब भीड़ हिंसक और अनियंत्रित हो गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस कर्मियों पर भी हमले किए। मामले में केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार पर भी केस दर्ज हुए हैं। और वहीं अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मंगलवार को भक्तों के सैलाब ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात को देखते हुए सीएम योगी ने हवाई सर्वे कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अयोध्या में मंगलवार को करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। सरकार और प्रशासन को पहले से भारी भीड़ होने की आशंका थी, लिहाजा कुछ विशेष तैयारियों की वजह से भीड़ को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली। अयोध्या में राम भक्तों के आगे कोई परेशानी न हो, इसको लेकर सीएम योगी पूरी तरह गंभीर हैं। मंगलवार को राम मंदिर क्षेत्र का हवाई सर्वे कर सीएम ने स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने ट्रस्ट और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और व्यवस्था पर चर्चा की। और एफआईआर दर्ज होने के बाद TV9 से बोले राहुल गांधी, मेरे खिलाफ एफआईआर की लिस्ट लगी है, बीजेपी वाले डरे हुए हैं। राहुल गांधी का बयान। TV9 भारतवर्ष पर राहुल गांधी मौजूद है। राहुल जी, आपके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई असम में। भैया एक एफआईआर थोड़ी है, तो लिस्ट लगी हुई है। अब 28 केसेस हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं? वो तो होंगे ही होंगे, डरे हुए हैं भैया, वो डरे हुए हैं। अब मुझे काम करने दीजिए। आपका एजेंडा सर, थैंक यू ब्रदर, एक बार एजेंडा। थैंक यू। TV9 भारतवर्ष पर राहुल गांधी मौजूद है। राहुल जी, आपके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई असम में। भैया एक एफआईआर थोड़ी है, तो लिस्ट लगी हुई है। अब 28 केसेस हैं।
क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं? वो तो होंगे ही होंगे, डरे हुए हैं भैया, वो डरे हुए हैं। अब मुझे काम करने दीजिए। आपका एजेंडा सर, थैंक यू ब्रदर, एक बार एजेंडा। थैंक यू। और गुजरात के सूरत में एक अस्पताल ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को अस्पताल ने 36 प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी कराई। सूरत के डायमंड हॉस्पिटल से सामने आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, डायमंड हॉस्पिटल के डॉक्टर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने में जुटे थे। कई परिवारों की मांग पर अस्पताल प्रशासन ने इस दिन 36 प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी कराई, और वो भी पूरी तरह निःशुल्क। 22 जनवरी को कुल 36 बच्चों के जन्म लेने के बाद पूरा अस्पताल नवजातों की किलकारी से गूंज उठा। इससे पहले ये अस्पताल बेटियों को करोड़ रुपए के बॉन्ड भेंट करने का रिकॉर्ड बना चुका है। मथुरा में लड्डू गोपाल के साथ श्री कृष्ण जन्म स्थान में प्रवेश करने से मना किए जाने के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने जमकर बवाल किया। पुलिस और प्रशासन से नाराज जिला अध्यक्ष छाया गौतम और अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और घंटों धरना प्रदर्शन किया। मंदिर के मुख्य गेट के सामने बैठी छाया गौतम को प्रशासन के अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल बताकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है कि लड्डू गोपाल को उनका असली स्थान दिलाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हम तो अनशन पर बैठे हुए हैं। लड्डू गोपाल जी को पहले भी अंदर जाते, उनकी जगह है, उनका स्थान है, उनका घर है, वो अपने घर में नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और महाराष्ट्र के ठाणे में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद सरकार और प्रशासन दोनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मीरा रोड भयंदर और नया नगर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन शोभा यात्रा पर पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार से सड़कों पर बनाए गए अवैध निर्माण को गिराने का काम आज भी जारी रह सकता है। इस बीच मंगलवार रात नीतीश राणे के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता ने मीरा रोड इलाके में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और सीपी ऑफिस का घेराव किया। बीजेपी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। 14 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग उधर थे, जो मुझको आई विटनेस ने कहा है। यूपी पीसीएस 2023 का रिजल्ट घोषित होते ही हरदोई के एक परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तीसरा स्थान हासिल कर सात्विक श्रीवास्तव ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हरदोई के नबीपुरवा निवासी सात्विक श्रीवास्तव ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार और धैर्य को दिया है। पीसीएस 2023 की परीक्षा में थर्ड रैंक के साथ मैंने डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट प्राप्त की है। पूरा श्रेय तो माता पिता को ही जाता है, क्योंकि बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। मंगलवार रात जैसे ही सात्विक की सफलता की जानकारी परिवार को मिली, पूरा घर जश्न में डूब गया। पेशे से दस्तावेज लेखक सात्विक के पिता ने कहा कि ये उनके लिए गौरव का पल है। उन्होंने बताया कि बेटे की पढ़ाई करने से पहले भी सात्विक स्कूल के मेधावी छात्र रहे। बात अमेरिका की। अमेरिका इस वक्त कुदरत का डबल अटैक झेल रहा है। आधे हिस्से को जमा रही बर्फबारी के बाद सैन डिएगो में अचानक आई बाढ़ से हाल बेहाल है। अमेरिका के आधे हिस्से में रिकॉर्ड बर्फबारी और दूसरे हिस्से में चक्रवाती तूफान और बारिश के कहर से लोग रूबरू होने को मजबूर हैं। कुदरत के कहर की तस्वीरें सैन डिएगो की हैं, जहां सैलाब से घर जलमग्न हो गए और कारें पलट गई। गवर्नविले शहर में सुबह सुबह जब लोगों की आंख खुली तो खुद को बाढ़ के बीच घिरा पाया। पूरे कैलिफोर्निया में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए हैं और सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सरकार ने आपात स्थिति घोषित कर स्थानीय स्कूलों में छुट्टी कर दी है। राहत जारी है और स्थिति को काबू करने में वक्त लग सकता है। और बंगाल के राशन घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर फिर से रेड। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ ईडी की रेड। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 125 जवान और 35 पुलिसकर्मी मौजूद। 19 दिन पहले ईडी की टीम पर हुआ था हमला। शेख शाहजहां पिछले 19 दिनों से फरार चल रहा है। शेख शाहजहां के उत्तर 24 परगना वाले घर पर चल रही है रेड। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस घर की, शेख शाहजहां के, जहां पर ये रेड चल रही है। 19 दिन पहले ईडी की टीम गई थी रेड डालने और उस दौरान हमला हुआ था और उसके बाद से ही शेख शाहजहां का कोई अता पता नहीं, फरार। और दूसरी तरफ आप देखिए कि एक बार फिर से ईडी ने रेड की है और यहां पर सुरक्षा बलों और पुलिस के अर्धसैनिक बलों
के साथ ईडी की टीम इस बार गई है रेड डालने के लिए। पिछली बार जो हिंसा हुई थी ईडी की टीम के साथ, उसके बाद अब एहतियात बरता जा रहा। अब पूरी तैयारी के साथ ईडी की टीम, पूरी सुरक्षा के साथ ईडी की टीम एक बार फिर से छापा मारने यहां पर पहुंची है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर ये टीम पहुंची है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, छापेमारी के लिए और अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा के साथ ये टीम इस बार छापेमारी के लिए पहुंची है। शेख शाहजहां फिलहाल फरार और पता नहीं चल पा रहा अभी शेख शाहजहां का ठिकाना, लेकिन फिलहाल मकान पर जरूर छापेमारी की गई है। 19 दिन पहले जो कुछ भी हुआ उसके बाद से अब पूरी सुरक्षा की तैयारी के साथ ईडी की टीम छापेमारी के लिए यहां पर पहुंची हुई है। ये तस्वीरें शेख शाहजहां के घर की। तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर ईडी ने कसा है शिकंजा। आपको खबर दे दे एक बार फिर से, शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम पहुंची और देखिए टीएमसी नेता शेख शाहजहां का घर, जहां पर ताला लटका हुआ मिला है, ताला खोलने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखली में ईडी छापेमारी करने पहुंची है। और एक और बड़ी खबर है, बंगाल के राशन घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर फिर से रेड हुई है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ ईडी की रेड हुई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 125 जवान और 35 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 19 दिन पहले ईडी की टीम पर हुआ था हमला। शेख शाहजहां पिछले 19 दिनों से फरार चल रहा है। शेख शाहजहां के उत्तर 24 परगना वाले घर पर चल रही है इस वक्त रेड। तो देखिए शाहजहां शेख फरार है और इस वक्त ईडी का शिकंजा, ईडी की रेड चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रविशंकर, क्या अपडेट मिल रही है इस खबर पर? शाहजहां शेख का कुछ अता पता नहीं और इस बीच ईडी की रेड। हाँ देखिए, ईडी का जो ये रेड हुआ है, हाई कोर्ट ने एक टीम बना दिया था, स्टेट पुलिस का सीट गठन कर दी थी, स्टेट पुलिस का और ईडी का, जिनमें एक आईपीएस ऑफिसर थे स्टेट पुलिस के तरफ से। ये टीम आज पहुंची शेख शाहजहां के घर पे, जहां पे 8 ईडी के अधिकारी है, 2 पश्चिम बंगाल पुलिस के आईपीएस ऑफिसर्स है। अभी तक फिलहाल 33 पुलिस अधिकारी है जो कि स्टेट पुलिस से है और करीब 75 करीब ऐसे जो है बीएसएफ के जवान है, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, वो वहां पे पहुंचे हैं। जब वो घर पे पहुंचे तब वहाँ पे ताला लगा हुआ था और वो ताला तोड़ने से पहले स्टेट पुलिस के अधिकारी जब पहुंचे, ईडी से बातचीत हुआ। स्टेट पुलिस के अधिकारी जो है उन्होंने सर्च वारंट देखने के लिए कहा, तो ईडी ने सर्च वारंट दिखाया। इसके बाद एक चाबी तोड़ने वाला को लाया गया और घर का चाबी तोड़ा गया। हालांकि घर के अंदर लोग मौजूद थे, फिर भी चाबी तोड़ा गया और तोड़ के अंदर गए हैं। वीडियोग्राफी करने के लिए स्टेट पुलिस की तरफ से कहा गया था, लेकिन ईडी के अधिकारी ने कहा वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो 2 विटनेस अभी स्टेट पुलिस के तरफ से हैं और 2 विटनेस ईडी के तरफ से हैं। तो अभी फिलहाल रेड वहां पे चल रही है और शेख शाहजहां का 19 दिन ठीक है, नजर बना रखिएगा रविशंकर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए। तो 19 दिन पहले ईडी की टीम पर हमला हुआ था और अब देखिए ईडी ने एक बार फिर से शाहजहां शेख के ठिकानों पर शिकंजा कसा है। इस वक्त रेड चल रही है, लेकिन इस बीच शाहजहां शेख फरार है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला मंदिर में आरती का वीडियो सामने आया है। पूरे विधि विधान के साथ रामलला की आरती की गई है। आज आम लोगों के दर्शन का दूसरा दिन है। सुबह से हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं मंदिर के अंदर की तस्वीर, जहां रामलला की आरती की गई है पूरे विधि विधान के साथ। रामलला की आरती कुल 5 बार दिन में आरती होती है रामलला की, और पहली आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा दिन है और आज भी भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या जी पहुंचे हुए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। राम मंदिर में लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। रामलला के दर्शन को आतुर है सभी श्रद्धालु, राम भक्त। और आज दूसरे दिन रामलला की आरती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह रामलला की आरती की गई है। और आइए अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरों की। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान। कर्पूरी ठाकुर की जयंती की पूर्व संध्या पर भारत रत्न सम्मान का ऐलान। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने पर समस्तीपुर में उनके घर पर मना जश्न। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे का करा मुंह मीठा।
बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने ही पहली बार पिछड़ों को दिया था सरकारी नौकरियों में आरक्षण। पिछड़ों को 4% और अति पिछड़ों को 8% मिला था आरक्षण। पीएम ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान पर जताई खुशी। कहा, कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के प्रतीक थे, सामाजिक ताने बाने पर छोड़ी अमिट छाप। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर लालू यादव का बयान। कहा, बिहार में जातिगत जनगणना के बाद केंद्र सरकार जागी। भारत रत्न सम्मान पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का बयान। कहा, भारत रत्न सम्मान 3 दशकों की प्रतीक्षा का परिणाम। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर गिरिराज सिंह ने केंद्र सरकार का जताया आभार। कहा, लालू ने कर्पूरी ठाकुर को किया दरकिनार, पीएम मोदी ने दिया सम्मान। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत रत्न सम्मान संघर्षों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आज पटना के वेटरनरी ग्राउंड में जेडीयू की रैली। नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू की वर्षों की पुरानी मांग पूरी हुई। बीजेपी को पटना के मेलर ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने की नहीं मिली इजाजत। बीजेपी ने जेडीयू दफ्तर के सामने कार्यक्रम करने का ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान पर सीएम योगी का ट्वीट। लिखा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का निर्णय अभिनंदनीय। अखिलेश यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने को बताया पीडीए की जीत। का ये सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, सामाजिक न्याय के जननायक थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। अमेरिका के शिकागो में फायरिंग से हड़कंप। गोलीबारी में 8 लोगों को उतारा मौत के घाट। हमलावर ने खुद को भी गोली मारी। अमेरिका के सैन डिएगो में अचानक आई बाढ़ से कई घर जलमग्न, कई कारें पलटी, सड़कों पर भरा पानी, सैकड़ों पेड़ गिरे। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति के घर के बाहर लोगों का प्रदर्शन, हाथ में पोस्टर लेकर जरूरतमंद लोगों के लिए मदद की मांग। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया में आग से हड़कंप। राजधानी बोगोटा में आग पर काबू पाने में जुटा है प्रशासन। अमेरिका चुनाव पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, हमें निष्पक्ष कराने होंगे चुनाव। हमारे पास सीमाएं और चुनाव नहीं, हमारे पास एक देश नहीं। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। मंदिर के सामने लगी भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन। कल 5 लाख भक्तों ने किए थे दर्शन। रामलला के दर्शन के लिए प्रशासन ने बनाई कतारें। देर रात से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु। 8000 सुरक्षाकर्मी तैनात। दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रमुख सचिव गृह, स्पेशल डीजी, लॉ एंड ऑर्डर और 8 मजिस्ट्रेट तैनात। भीड़ की वजह से मेडिकल टीम भी अलर्ट पर। सीएम योगी ने कहा, बिना किसी व्यवधान के श्रद्धालुओं को कराए दर्शन। श्रद्धालु बरते संयम, सबको दर्शन देंगे रात में। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने स्थानीय प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था की ली जानकारी। पीएम मोदी ने लिखा, राम के विचारों की शक्ति से विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। भगवान राम ने ही सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास की प्रेरणा। राष्ट्रपति के पत्र का पीएम ने दिया जवाब। लिखा, मैं तीर्थयात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। श्री राम के विचार भारत के गौरवशाली भविष्य का आधार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, सांस्कृतिक चेतना का ऐतिहासिक गवाह बना प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा दुनिया ने अनुभव की। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी में दिखेंगे रामलला। राम मंदिर और उसके ऊपर बाल स्वरूप रामलला की होगी प्रतिमा। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बताया पाखंड। कहा, पत्थर सजीव तो मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। प्राण प्रतिष्ठा ढोंग और आडंबर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान। कहा, एक ही देश है जहां पत्थर में डाला जाता है प्राण। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसों में लगी रोक। ऑनलाइन बुक किए गए टिकट कैंसिल होंगे। रामलला के दर्शन कराने के लिए 25 जनवरी से अयोध्या कैंट के लिए लखनऊ और प्रयागराज से चलेंगी मेमू ट्रेन। मानकापुर जंक्शन से भी चलेगी स्पेशल ट्रेन। सूरत के डायमंड हॉस्पिटल का प्राण प्रतिष्ठा के दिन अनोखा रिकॉर्ड। महोत्सव को यादगार बनाने के लिए 36 बच्चों की कराई गई मुफ्त डिलीवरी। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री आवास पर एनसीसी कैडेट और झांकी कलाकारों से करेंगे मुलाकात। गणतंत्र दिवस परेड में 26 झांकियां होंगी शामिल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने हूती ठिकानों पर चुन चुनकर किया प्रहार। हमले में हूती के 8 ठिकाने हुए तबाह।
गाजा की सीमा के पास दक्षिणी इजराइल में दिखा टैंकों का जमावड़ा। हमास लड़ाकों के ठिकानों पर गोलाबारी कर रहे टैंक। लेबनान के ठिकानों पर आईडीएफ का विध्वंसक हमला। आईडीएफ का दावा, हमले में हिजबुल्लाह की पोस्ट तबाह। ईरानी सेना चौकियों पर थी मौजूद। वेस्ट बैंक के बैतलहम में इजरायली सेना की छापेमारी। हमास से आमने सामने की जंग में आईडीएफ ने छोड़ी आंसू गैस और दागी गोलियां। गाजा में हमास लड़ाकों और आईडीएफ के बीच भीषण झड़प। आमने सामने से दोनों तरफ से हो रही है जबरदस्त गोलीबारी। हूथी विद्रोहियों की संयुक्त राष्ट्र के सभी अमेरिकी, ब्रिटिश और कर्मचारियों को धमकी। कहा, 1 महीने के अंदर छोड़ दें देश। गाजा के युद्ध में इजरायल को अब तक का सबसे बड़ा झटका। हमास के साथ लड़ाई में 21 सैनिकों की मौत। आईडीएफ प्रवक्ता का दावा, खान यूनिस में इजरायल के हमले में 100 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत। हिजबुल्लाह ने इजरायल में हवाई यातायात नियंत्रण अड्डे पर किया हमला। आईडीएफ का दावा, हमले में बेस मामूली रूप से क्षतिग्रस्त। ज्ञानवापी केस की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज फैसला सुना सकता है कोर्ट। हिंदू पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। ज्ञानवापी के वजूखाने के सर्वे की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। संपत्ति का धार्मिक चरित्र जानने के लिए सर्वे कराने की मांग की। श्री कृष्ण जन्मभूमि में हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष की एंट्री बैन पर बवाल। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर जताया है विरोध। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा कड़ी। आने वाले वाहनों की हो रही है सख्ती से जांच। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरद पवार के पोते रोहित पवार से आज पूछताछ करेगी ईडी। दफ्तर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम।